ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको जीवित पुत्र का व्रत के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। हिंदी कैलेंडर के अनुसार अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्र का व्रत या जीतिया व्रत रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार जीतिया का व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। यह व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है। माताएं अपने बच्चों की समृद्धि और उन्नत जीवन के लिए निर्जला का व्रत रखती हैं। जीतिया का व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है जिसके नियम पूरे 3 दिनों तक चलते हैं। नहाय खाए से शुरू होकर व्रत और पारण के बाद जीतिया का व्रत पूरा होता है। इस व्रत में अन्न जल का त्याग कर माताएं संतान की दीर्घायु, आरोग्यता और सुखमय जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। जीतिया में जीमूत वाहन भगवान की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस बार जीतिया व्रत रविवार 8 सितंबर 2022 को रखा जाएगा। इस व्रत के दौरान कई सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए व्रत के दौरान सभी नियमों का सावधानीपूर्वक पालन करें। इससे आपका व्रत सफल होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। छठ के व्रत की तरह ही जीतिया व्रत एक दिन पूर्व नहा खाए किया जाता है। इसमें व्रती स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करती हैं और अगले दिन निर्जला उपवास रखती हैं। इसलिए नियम के तहत नहाए खाए के दिन भूल कर के भी लहसुन, प्याज, मांसाहारी या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। जीतिया का व्रत यदि आपने आरंभ कर दिया है तो उसे हर साल रखना चाहिए। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मान्यता है कि पहले साल इस व्रत को करती हैं, उसके बाद घर की बहू द्वारा यह व्रत किया जाता है। यानी पहले सास व्रत रखती हैं, उसके बाद बहू द्वारा यह व्रत रखा जाता है। अन्य व्रत की तरह जीतिया व्रत में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही मन में भी किसी प्रकार का बैरभाव नहीं रखना चाहिए। इस दौरान लड़ाई झगड़े से भी दूर रहना चाहिए। जीतिया का व्रत के दौरान आचमन करना भी वर्जित माना जाता है। इसलिए जीतिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते। जीतिया व्रत के नियम पूरे 3 दिनों के लिए होते हैं। पहले दिन नहाय खाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इसलिए तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपकर स्वच्छ करें और छोटा सा तालाब बनाएं। जीतिया में शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूत वाहन की पूजा करें। जीमूत वाहन की कुश निर्मित मूर्ति को जल या फिर मिट्टी के पात्र में रखें और पीले और लाल रुई से उन्हें सजाएं। धूप, दीप, अक्षत, फूल, माला से उनका पूजन करें। इसके बाद महिलाएं संतान की दीर्घायु और उनकी प्रगति के लिए पूजा करें। पूजा के दौरान जीवित पुत्र का व्रत की कथा जरूर पढ़ें, जिसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित कर व्रत का पारण किया जाता है। अगर नियम पूर्वक यह व्रत रखा जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।